नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। पिछले 45 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और नीट छात्रों का यह प्रोटेस्ट बहुत ही अच्छे से चलता आ रहा था। लग रहा था कि हां, छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई जा रही है। नीट के छात्रों के लिए जो अन्याय हुआ है, सरकार से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहां पर मांगा जा रहा था। 20 तारीख को जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन छात्र ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन है, हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो हमने प्रशासन की लाठी भी झेल ली लेकिन हम टूटे नहीं। लेकिन मेरे भाई, अगले दिन 21 जुलाई को राहुल गांधी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से छात्रों का यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसको एक सियासी दांवपेच कहा जा रहा है और मेरे भाई, संसद के अंदर भी इस चीज को लेकर पूरी बहस छिड़ रही है। इस चीज को लेकर बहस नहीं छिड़ी है कि भाई 20 जुलाई को छात्रों के साथ क्या अन्याय हुआ, छात्रों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, मासूम छात्रों को सड़क के ऊपर घसीटा गया, जो छोटी छोटी बच्ची है, जो स्टूडेंट है, उनको टारगेट किया गया, उनको लाठी से मारा गया, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, जबकि छात्रों का कोई गलती नहीं थी। शांतिपूर्वक वो अपना धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे संसद के सामने। लेकिन पता है संसद के अंदर किस बात का जिक्र हो रहा है फिलहाल? तो मेरे भाई, यहां पर जिक्र हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सियासी आंदोलन है, ठीक है। इस बारे में बात हो रही है, ना कि छात्रों के बारे में कि छात्र कितने दिन से भूखे प्यासे जंतर मंतर के ऊपर वहां पर धरना दे रहे हैं। और ये राहुल गांधी की वजह से कहा जा रहा है, हो रहा है। जो राहुल गांधी के फॉलोअर्स है वो भी अब राहुल गांधी को ही टारगेट कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, एक्चुअली में हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं। 21 जुलाई को 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुई, छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन फिर छात्र वापस जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन करने लग गए, ठीक है। 21 जुलाई को क्या हुआ? 21 जुलाई को राहुल गांधी ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो पीएम आवास है, ठीक है, वहां पर इन्होंने घेराबंदी करी, मतलब वहां पर धरना प्रदर्शन करा, वहां पर इन्होंने नारे लगाए, ठीक है, कि हम छात्रों के साथ है, छात्रों की हक की आवाज हम उठाएंगे। और छात्रों से भी इन्होंने अपील करी कि पीएम आवास पर चलो, ठीक है, पीएम आवास पर धरना देते हैं, ठीक है। तो जिससे ये चीज काफी हद तक क्लियर लगी, काफी लोगों को लगी कि यहां पर राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव जो है अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई राजनीतिज्ञ है, ठीक है। सब लोग को यही लगा, आना था तो पहले आते, आना था तो 20 मार्च को आते, 45 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, तब आते। जब छात्रों को यहां पर लाठी हिला दी गई है, तब आप लोग क्या कर रहे हैं? और लाठी पड़ी तो पड़ी, इनको यहां पर बुरी तरीके से घसीटा गया और लगभग 78 से ज्यादा छात्रों को यहां पर डिटेन भी किया गया था। हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया गया था, छात्रों के ऊपर कुछ केस भी रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। तो 21 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और तीनों को, इनके ऊपर तीनों के एक्शन हुआ, इन तीनों को यहां पर डिटेन कर लिया गया। जी हां मेरे भाई, अखिलेश यादव को और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहां पर डिटेन किया गया और राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रियल तस्वीर है उसी टाइम की, ठीक है। राहुल गांधी यहां पर कोई स्टंट या फिर एक्शन नहीं कर रहे हैं, पुलिस इनको बुरी तरीके से उठा के ले जा रही है। इनको कई घंटे पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया, हालांकि तब इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। हालांकि नीट के वो छात्र जो जंतर मंतर पर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। यानी कि राहुल गांधी ने जो पीएम आवास के लिए रुख किया, प्रदर्शन किया, मार्च किया पीएम आवास की तरफ, वो इसमें शामिल नहीं हुए। उनका कहना यह था कि भाई ऐसे ये एक सियासी दांवपेच लगेगा तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम खुद अपनी आवाज उठाएंगे, पहले आते अगर आना था। अब यहां पर राहुल गांधी ने क्या किया, इससे ये लगा काफी सारे लोगों को, छात्रों को, कि राहुल गांधी जो है वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में भी यही कहा गया, क्योंकि मेरे भाई अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश की इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी इनका दांवपेच हो सकता है। ऊपर से राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती भी कर दी। धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी मिले, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी मिले। इनके सामने राहुल गांधी ने अपनी 5 मांगे रखी और 5 मांगे इन्होंने ऐसी रख दी जिसकी वजह से यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई राहुल गांधी जो है वो तो यहां पर इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मेरे भाई? राहुल गांधी की क्या यहां पर मांग रही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब राहुल गांधी की यहां पर क्या मांग है केंद्र सरकार से?
इस्तीफे की मांग। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। मतलब नीट के वो छात्र इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, यानी कि शिक्षा मंत्री का, क्योंकि भाई उनका जो पेपर है, उनका जो सिस्टम है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन राहुल गांधी, जिनका पहले से ही हमारे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी के साथ 36 का आंकड़ा आप सभी को पता है, संसद में भी इनके बीच में तीखी नोक झोंक देखने को मिलती है। तो राहुल गांधी ने यहां पर किसका इस्तीफा मांगा? मेरे भाई गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटेस्टर थे वो राहुल गांधी से अपना रुख कर गए। ठीक है। दूसरी चीज, पुलिस पर कार्रवाई और केस वापसी। ठीक है। सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो और छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। चलो ये तो वाजिब है। माफीनामे की मांग, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री देश से माफी मांगेंगे। ठीक है। संसद में चर्चा, इस पूरे मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों पर तुरंत चर्चा कराई जाए। ठीक है। ये इंपोर्टेंट मुद्दा है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, जल्दी से जल्दी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में कड़े और जरूरी सुधार किए जाएं। तो मेरे भाई एक तो ये मांग खटकी लोगों को राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात क्यों हुई? क्या इस प्रदर्शन को, ये जो 45 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, इसको भटकाने की या फिर इसको खराब करने की कोशिश है अमित शाह के इस्तीफे की मांग करके? जबकि हमें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। दूसरी चीज क्या कही इन्होंने? संसद में चर्चा कि संसद के दोनों सदनों पर नीट पेपर लीक के मामले पर, इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए और इसका समाधान निकाला जाए। तो भाई ये बात मान ली। संसद के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू है, इन्होंने क्लियरली कह दिया कि संसद में, ठीक है, हम संसद में स्पीकर के सामने, सभी सांसदों के सामने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका हल निकालने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन तुरंत राहुल गांधी ने अपनी एक और डिमांड रख दी कि नहीं, पहले गृह मंत्री यानी कि अमित शाह और मेरे भाई यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। यानी कि खुद राहुल गांधी मुकर गए इस चीज से। मेरे भाई ये लिटरली मैं आपको क्लियर चीज बता रहा हूं, जब यहां पर गवर्नमेंट ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हम संसद में इस मुद्दे पर बात करने के लिए रेडी हैं, तो यहां पर राहुल गांधी कह रहे कि नहीं, हमें पहले इस्तीफे चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से राहुल गांधी की फिलहाल किरकिरी हो रही है। देखिए, अगर आप राहुल गांधी को पसंद करते होंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये चीज लग रही है सभी को कि यहां पर राहुल गांधी जो है वो अपना सियासी दांवपेच खेल रहे हैं इन प्रोटेस्टर के पीछे। क्योंकि एक और बड़ी गलती कर दी यहां पर राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी ने। अगर इनको भाई डिटेन कर लिया गया था, 21 तारीख को इन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है, पीएम आवास के सामने, इनको डिटेन कर लिया गया, इनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे भाई क्या इनके पास इतने प्रदर्शनकारी नहीं थे कि वो इस प्रदर्शन को जारी रख सके? क्या इनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है जो इस प्रदर्शन को आगे जारी रख सके? स्टूडेंट तो नहीं हटे पीछे। स्टूडेंट के ऊपर तो भाई लाठीचार्ज हुई, कड़ी धूप पड़ी, उन्होंने बारिश झेली, उन्होंने भूख झेली, लेकिन छात्र तो नहीं हटे मेरे भाई। छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुई, अगले दिन और बड़ी संख्या में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाई ये जो है पॉलिटिशियन हमारे, ये कैसे पीछे हट सकते हैं? डिटेन कर लिया गया, अगले दिन भाई अपनी मांग रखो। उसके बाद क्या आपके पास वो कार्यकर्ता नहीं है जो छात्रों के लिए आवाज उठा सके कि आपको एक बार डिटेन कर लिया गया और आप भाई बैठ गए कि भाई अब हम नहीं कर सकते? अब मेरे भाई कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि जो राहुल गांधी ने 21 जुलाई को प्रदर्शन किया ना पीएम आवास के सामने, पीएम आवास पर इन्होंने मार्च किया, ये इनकी स्ट्रेटजी थी। ठीक है, ये अपोजिशन की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अपोजिशन जो है वो पिछले 40-45 दिन से अपनी रोटियां सेक रहा था, क्योंकि उनका फायदा हो रहा था कि भाई हाँ, अपोजिशन के खिलाफ यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो पावर में सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो अपोजिशन के लिए तो फायदेमंद ही है ये चीज। उनका काम हो रहा है बैठे बिठाए सरकार को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से, केंद्र मंत्री से यहां पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो जैसे ही 20 जुलाई को जो प्रदर्शनकारी थे, हमारे छात्र थे, मासूम छात्र थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, तो यहां पर इन अपोजिशन वालों ने यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी ने यह सोचा कि भाई कहीं लाठीचार्ज से ये छात्र डर ना जाए, कहीं इतने जो इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं 20 जुलाई को, कहीं ये डर के पीछे ना हट जाए, कहीं ये टूट ना जाए, प्रदर्शन हल्का ना पड़ जाए, ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म ना हो जाए। इस वजह से कि आग में घी डालने का काम किया राहुल गांधी ने एक बार फिर से कि चलो 21 जुलाई को जो है वो पीएम आवास पर चलते हैं, मैं भी छात्रों के साथ हूं, जिसकी वजह से छात्रों में दोबारा
यहां पर जोश खरोश भर जाए और दोबारा छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ चले। क्योंकि अगर इन्हें सच में आंदोलन करना था, अगर छात्रों के हक के लिए इन्हें लड़ना था, आवाज उठानी थी, तो मेरे भाई 21 जुलाई को ही क्यों, पहले क्यों नहीं आए? 21 जुलाई को तो प्रोटेस्ट, 21 जुलाई को अगर इनको डिटेन कर लिया गया, उसके बाद प्रदर्शन जारी क्यों नहीं हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट जारी क्यों नहीं हुआ? क्यों स्टूडेंट के लिए आवाज उठानी इन्होंने एकदम से बंद कर दी? तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। उल्टा यहां पर राहुल गांधी के ऊपर ही, अपोजिशन के ऊपर ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा सीन चल रहा है। ये अपोजिशन वालों की स्ट्रेटजी के ऊपर लोग फिलहाल संदेह कर रहे हैं, और जो छात्र हैं, नीट के छात्र, वो भी इन अपोजिशन वालों को अपने आंदोलन में शामिल करने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये सब कुछ है। तो चलिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।